So today we are learning types of operating system. There are three types of operating system. One is batch operating system, second is multi-programming operating system, and third is distributed operating system. So first we learn batch operating system. So in batch operating system, it usually allows little or no little interaction between the user and executing program. इसका मतलब ये है कि जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है एक तो यूजुअली थोड़ा या फिर कुछ भी अलाउ नहीं करता इंटरेक्शन यूज़र और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के बीच में. So the second one, in batch operating system, similar jobs are grouped together in branch with the help of some operator and this branch is executed one by one. सो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जो सिमिलर जॉब्स होते हैं, जो एक जैसे जॉब्स होते हैं, वो ग्रुप टुगेदर हो जाते हैं इन ब्रांचेस में. मतलब वो ग्रुप तो हो जाते हैं लेकिन ब्रांचेस में, वो भी कुछ ऑपरेटर की मदद से. और फिर क्या होता है, जो ये ब्रांचेस है वो वन बाय वन एग्जीक्यूटेड होते रहते हैं. सो द थर्ड वन इज़ नथिंग बट द एग्जाम्पल विच इज़ फोरकास्टिंग, पेरोल एंड एनालिसिस. So what is multiprogramming? Multiprogramming is an ability to execute more than one program in single processor machine. So multiprogramming में एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं और वो भी सिंगल प्रोसेसर मशीन में. So second is multiprogramming operating system usually supports multiple user. In that case they are also known as multi-user system. सो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो यूजुअली वो सपोर्ट करता है मल्टीपल यूज़र को और इसी केस में उसे और मल्टी यूज़र सिस्टम भी कहा जाता है. सो यहाँ मल्टी प्रोग्रामिंग के दो टाइप्स है. फर्स्ट इज टाइम शेयरिंग सिस्टम एंड सेकंड इज रियल टाइम सिस्टम. सो फर्स्ट वी सी टाइम शेयरिंग सिस्टम. So the first type is time sharing system. In time sharing operating system, each task is given some time to execute so that all the tasks work properly. हर एक टास्क को अपना अपना टाइम दिया जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए. सो उससे क्या हो कि जो भी टास्क हो वो अच्छे से वर्क करे, प्रॉपरली हो. सो सेकंड पॉइंट इज मेमोरी मैनेजमेंट इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम TSOP प्रोवाइड्स फॉर आइसोलेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ को रेसिडेंट प्रोग्राम्स. सो जो मेमोरी मैनेजमेंट है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो क्या प्रोवाइड करता है, वो आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, उसके बाद प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है को रेसिडेंट्स प्रोग्राम को. So the second type is real-time system. The primary objective of real-time system is to provide quick events, response times and meet the scheduling deadline. तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होते हैं रियल टाइम सिस्टम में, वो प्रोवाइड करते हैं हमें क्विक इवेंट्स, यानी जितने जल्दी वो कर सके, वो भी टाइम को मद्देनज़र रखते हुए, और जो उनकी डेडलाइन है उनसे वो मैच कर सके. So the second point is memory management in real-time system is comparatively less demanding than any other type of multi-programming system. So जो मेमोरी मैनेजमेंट है रियल टाइम सिस्टम में, वो बहुत ही लेस डिमांडिंग है कौन से भी दूसरे मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम से. Distributed operating system. So what is distributed operating system? Distributed operating system is a collection of autonomous computer system which is capable of communication and cooperation via their hardware and software. सो जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम होते हैं वो एक ऑटोनोमस कंप्यूटर सिस्टम का एक कलेक्शन होता है जो कि कैपेबल होता है कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन में, वो भी उनके खुद के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में. सो सेकेंड पॉइंट इज इन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वी हैव वेरियस सिस्टम एंड ऑल दिस सिस्टम हैव देयर ओन CPU, मेन मेमोरी एंड रिसोर्स. सो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास अलग अलग टाइप्स के सिस्टम होते हैं और उन सिस्टम के उनके खुद CPU, मेन मेमोरी और रिसोर्सेज होते हैं. सो थर्ड पॉइंट इज दिस सिस्टम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर यूजिंग अ शेयर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम. सो जो ये सिस्टम्स है वो शेयर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज़ करके एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. I hope you all understand this topic. So like it, comment it, share it and subscribe to my YouTube channel. Thank you.